निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक शार्प रैली नजर आ गई है। अब क्या ये सेंटिमेंट्स बेस्ड रैली है कि एक्चुअल में रिकवरी है, एंड कल के लिए हमें कैसे प्लान करना है कि क्या हिसाब से ट्रेड करें, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,014 पे। देखेंगे फ्लैटिश ओपन होके, फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप अप ओपन होके शार्प मूव अपवर्ड की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने दे दिया है। अब ये से मूव्स में दिक्कत क्या हो जाती है? देखिए, हमारा प्लान क्या था, 17,090 से लेके 18,000 के आसपास में। यहाँ पे कहीं पे सेलिंग के लिए हम मौका ढूंढेंगे। कभी गैप अप ओपन हुआ तो, कभी एक फ्लैटिश ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन हमें ट्रेंड के साथ में ही जाना है। हम डायरेक्टली कोई भी लेवल से हम बाइंग के लिए हम सोच नहीं सकते। तो ये से एक वी शेप मूव, ये प्राइस एक्शन के अगेंस्ट वाला एक मूव हो जाता है। मार्केट में रिकवरी होना चाहिए तो एक डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर होना चाहिए या हायर हाइज वाला स्ट्रक्चर बन के ऊपर की तरफ आना चाहिए। पर डायरेक्ट कभी वी शेप मूव होता है तो ये नॉन ट्रेडेबल हो जाता है, इसको ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्योर स्कैल्प एंड रन वाला मार्केट होता है। सो कल का क्या प्लान है? देखिए, यह भी एक वी शेप्ड वाला मूव किया है। अब डायरेक्टली यस हम बाइंग के लिए कर सकते, पर यहाँ पे हम अग्रेसिव नहीं हो सकते। यहाँ पे अग्रेसिव वाला मूव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है ऊपर की तरफ का। तो प्राइस एक्शन बन गया ऊपर की तरफ का तो हम अग्रेसिव मोड पे चले आएंगे, पर अभी हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही हम ट्रेड करेंगे। तो प्लान क्या है? देखिए, आज एक अच्छा बुलिश कैंडल बन गया। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि या तो कंटिन्यूएशन में जाए या तो एक इनसाइड रेंज वाला कैंडल बन जाए। हायर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इनसाइड रेंज वाला कैंडल, मतलब ये आज का ये एक रेंज हो गया, कल का यही रेंज के अंदर ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया या गैप डाउन ओपन मिल गया तो ये रेंज के अंदर अटक के रह जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, एंड यही रेंज के अंदर प्ले करने की उम्मीद हो सकती है। तो ये केस में हम अगेन स्कैल्प एंड रन मोड पे रहेंगे। छोटे प्रॉफिट्स, छोटा टारगेट करके ही हम प्लान करेंगे कोई भी ट्रेड। डायरेक्शनल बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब ये सिचुएशन कब चेंज हो जाता है? कभी एक फ्लैटिश ओपन होके सेकेंड हाफ ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है एंड सस्टेन हो जाता है 18,080 के आसपास में, और सेकेंड हाफ में मतलब 12, 12:30 के बाद कभी ये ब्रेकआउट दे देता है तो हम निफ्टी को बाय करेंगे। यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,180 के लेवल्स तक। सो प्लान ये रहेगा, फ्लैटिश खुल गया, ये रेंज पे ट्रेड किया, या गैप अप खुल के ये रेंज पे ट्रेड कर दिया एंड ब्रेकआउट दे दिया तो हम इसे ट्रेड करेंगे। गैप अप के सिचुएशन में कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया 18,080 के आसपास में एंड 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है ये लेवल्स के आसपास में, तो हम बाय डिफॉल्ट में बाय कर लेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में 18,180 के टारगेट पे। फ्लैट खुला तो इसको ऊपर जाने देंगे, स्पेंड करने देंगे टाइम 18,080 के आसपास में। सेकेंड हाफ में इसको हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए अगेन कभी गैप डाउन वाला ओपन हो गया या फ्लैट होके सेल ऑफ के लिए आ गया तो हम सिर्फ स्कैल्प एंड रन मोड पे रहेंगे। तो स्कैल्प ट्रेड्स कोई भी नजर आ गए मैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में वही कल के लो से, मतलब फ्राइडे के लो से शार्प रिकवरी दिखाई दी, इनसाइड बार्स बना के वापस से ऊपर की तरफ आ गया था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बाइंग की तरफ की नहीं, रादर सेलिंग की तरफ की यहाँ पे हाई थी, क्योंकि रेजिस्टेंस था ये लेवल्स पे एंड सेलिंग का ऑलरेडी ट्रेंड है मार्केट के अंदर। यहाँ पे सेलिंग की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो अगेन ये जो मूव्स है ये थोड़े नॉन ट्रेडेबल हो जाते हैं। स्कैल्प एंड रन वाले मूव्स होते हैं, आप पूरा बेनिफिट उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये मूव्स का। ये केस चेंज हो गया होता, कभी गैप डाउन ओपन हुआ होता, तो कभी गैप डाउन वाला ओपन हो गया होता 41,500 के आसपास में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये केस में हम ऑलरेडी कभी बाइंग के अंदर एंटर कर चुके गैप डाउन के साथ में एंड एक बड़ा मूव आ गया तो इसमें मैक्सिमम हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको ट्रेल करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, पर फ्लैट खुल के रिवर्सल का बेनिफिट उठाना मुश्किल हो जाता है। अब कल का क्या प्लान है? देखिए, एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को यहाँ पे 42,880 890 के आसपास में, इसके ऊपर ही मैं बाइंग के लिए देखूंगा। सो कभी फ्लैटिश ओपन कभी मिल गया यही जोन के अंदर तो अगेन जैसा निफ्टी में डिस्कस किए थे एक इनसाइड बार बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो अवॉइड करेंगे ट्रेड करना अनलेस ये जोन के अंदर खुल के टाइम स्पेंड किया 12 साढ़े 12 बजे तक। सो
42,630 से लेके 42,880 के लेवल के बीच में, ये 150 पॉइंट के अंदर, 200 पॉइंट के अंदर कभी रेंज बना दिया एंड फिर ब्रेकआउट दिया 42,880 का लेवल का, तो हम बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए देख सकते हैं सेकेंड हाफ में। ये कभी मूव फर्स्ट हाफ में आ गया फ्लैट होके खुला तो मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने। सेकेंड हाफ में 12 बजे के आसपास में कभी मूव आया तो इसे ट्रेड करेंगे विद हाफ क्वांटिटीज। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 43,000 का राउंड लेवल। ये कभी टूट गया तो ऊपर की तरफ का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल जो हो जाते हैं वो ये लेवल्स हो जाते हैं 43,200 एंड 43,600 के आसपास में। अब गैप डाउन ओपन हुआ तो कभी गैप डाउन ओपन कभी हो गया तो अगेन इनसाइड रेंज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये केस में भी हम स्कैल्प एंड रन मोड पे आ जाएंगे एंड स्कैल्पिंग के ट्रेड्स हम देख सकते हैं। कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया एंड 10-15 मिनट 42,880 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, हम डायरेक्टली बाइंग के लिए देख सकते हैं 43,000 के टारगेट के लिए। मैं वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।